Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Lutfullah, instructor of mathematics. Students, we are starting mathematics grade 9 chapter number 1. आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एक नया कंसेप्ट आपके पास इस क्लास से स्टार्ट हो रहा है कि मैट्रिसेस हैं क्या और फिर उनके डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये मैट्रिसेस किस तरह से आए, इन मैट्रिसेस का यूज कहाँ पे है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केले (1858) 19th सेंचुरी में थ्योरी पेश करता है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की थ्योरी पेश करता है आर्थर केले। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया इसने मैट्रिसेस को, और फिर बाद में इसमें जो डेवलपमेंट होती है और इसका यूज़ आता है, तकरीबन साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं सब के अंदर इसका यूज़ है। और सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन जो है वो जो मौजूदा दौर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है? डिफाइन करते हैं अ रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed within a pair of brackets is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स असल में क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स को, डिजिट्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलरली इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इससे जो फॉर्म या जो शक्ल बनती है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन नंबर्स को इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखना, ये मैट्रिक्स बनता है। लेट्स से A is equal to 2, 3, 5, 2, 1, 0। दिस इज अ मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो नंबर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये नंबर्स इस मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं। द नंबर्स दैट आर अरेंज्ड within the brackets are called entries of that matrix।
वो तमाम नंबर जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A is a matrix two, three, five, two. Then 2, 3, 5, 2 are the एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो फिर ये 2, 3, 5, 2 जो है ये मैट्रिक्स ए की एंट्रीज है। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की रोज, द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स which are arranged in horizontal way make the rows of the matrix। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो एंट्रीज जो हॉरिजेंटली उसके अंदर अरेंज की जाएंगी वो उसकी रोज कहलाएंगी। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ये इसकी एंट्रीज हैं, तो इसमें ये हॉरिजेंटल लाइंस जो बन रही हैं एलिमेंट्स की या एंट्रीज की, दीज आर कॉल्ड रोज, R1, R2। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री हॉरिजेंटली अरेंज की जाएंगी, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन में जो एंट्रीज हैं ये क्या कहलाएंगी? रोज कहलाएंगी। इसी तरह से कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, the entries of a matrix which are arranged in vertical way make the columns of the matrix। किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री वर्टिकली आएंगी वो वाली एंट्रीज जो वर्टिकल वे में अरेंज की गई हैं उनको कहते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है और उसकी एंट्री जो है 2, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइन में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, दीज आर कॉलम्स।
C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इनको कहते हैं कॉलम्स। दीज आर कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जब हम रोज और कॉलम का कंसेप्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट जो चीज हमें आगे डिस्कस करनी है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इफ अ मैट्रिक्स A has m rows and n columns, अगर किसी मैट्रिक्स की m रोज और n कॉलम है, then m by n is called order of the matrix A। अगर A कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स A की m रोज हैं और n कॉलम है, नंबर ऑफ रोज जो है उसकी m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो उसके n है, तो फिर m by n is called order of a matrix। in other word, number of rows by number of कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ रोज लिख दें, बाय नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखेंगे। ये अरेंजमेंट इस तरह की रहेगी, नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बाद में रहेंगे। तो इस तरह से ये जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इस तरह का एक जनरल मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। A22, A23, A24, सॉरी A21, A22, A23, A2n, and similarly AM1, AM2, AM3, AMN। ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स मैंने लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इसके n है। तो इसका जो ऑर्डर हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाई n। आमतौर पर इस तरह मैट्रिक्स के बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर बाहर की तरफ लिखा जाता है इसका ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी रोज नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो m बाई n होगा। तो इस तरह से ऑर्डर जो है वो फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये A11, A12, A13 ये क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो ये हम A11 लिख रहे हैं,
A11, यहाँ पे ये जो 11 लिखा हुआ है, ये 11 ये इस एलिमेंट का, इस एंट्री का जो है ये ऑर्डर बता रहा है। ये बता रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में मौजूद है। ये इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में मौजूद है। हमेशा जब भी ऑर्डर लिखते होते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो रोज और दूसरे नंबर पर कॉलम, पहले रोज और बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। तो ये बता रहा है A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A1n पहली रो और nth कॉलम आखिरी कॉलम में हम जा रहे हैं। इसी तरह ये बता रहा है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2n सेकंड रो एंड nth कॉलम। यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ रोज इसकी m है तो हम आखिरी रो पे चले गए हैं, m रोज और फर्स्ट कॉलम, AM1 mth रोज और फर्स्ट कॉलम, mth रोज सेकंड कॉलम, m रोज और थर्ड कॉलम, और ये बता रहा है कि mth रोज और n कॉलम। तो ये एक्चुअली यही इसका ऑर्डर जो है ये बता रहा होता है, जो लास्ट इसकी एंट्री होती है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाएंगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाएंगे। तो m/n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, हम डिफाइन करेंगे इक्वल मैट्रिक्स को। टू मैट्रिसेस are called are said to be equal if कोई से दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। कब? दो कंडीशंस हैं, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाते हैं। वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहले नंबर पर देयर ऑर्डर आर इक्वल, उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर उनके सेम होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो दूसरे का भी 2/3 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो है इस पे वो ये है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं ये यहाँ से हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसके जो एंट्रीज हैं 2, 3, -1 एंड 5। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, और बी मैट्रिक्स में जो इसकी एंट्रीज हैं वो हैं 2, 2 + 1, -2 + 1 एंड 5। तो ये दो मैट्रिसेस हमने लिए हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ये दो कंडीशंस अगर ये पूरी कर जाते हैं, पहली कंडीशन क्या थी? देयर ऑर्डर आर इक्वल, कि इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, फिर इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन को हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, ये एक रो ये हो गए हैं, इसकी रोज कितनी है? इसकी रोज भी कितनी है? 2 हैं। इसकी भी 2 रोज हैं, इसकी भी 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम चेक करें, इसके 1, 2, इसके भी 2 कॉलम हैं और इसके भी हम देख रहे हैं 2 ही कॉलम हैं। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा, चूंकि नंबर ऑफ रोज इसकी 2 हैं
और इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर होगा। दूसरे का चेक करते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, एक रो ये हो गई, एक ये हो गई, 2 रोज एंड 2 कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं, ये 2+1, ये जो 2+1 लिखा हुआ है ये सिंगल एंट्री है, इसको हम अलग अलग नहीं कहेंगे, ये सिंगल एंट्री है। या -2+1 लिखा हुआ है सिंगल एंट्री है, तो इसके कॉलम कितने हुए, 2 कॉलम हुए, तो इसके कॉलम भी 2 है, तो रोज भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2। और हम देख रहे हैं कि इनके ऑर्डर जो हैं वो सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और दूसरे का बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो इट मीन ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई है, ये वाली कंडीशन हमने पूरी कर दी। अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते किसको हैं। ये देखें इनकी वो एलिमेंट जो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है और इसका वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस पोजीशन पर और इसका भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे जो एलिमेंट है ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। इसी तरह से ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में और इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट या एंट्री है, ये एंट्री इस एंट्री के करस्पॉन्डिंग होगी। -1 ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में और ये वाली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये वाली एंट्री भी क्या होगी, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगी। तो ये होती है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो ये देखें 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, ये वाली होगी, और -3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये होगी। इसी तरह इस -1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये होगी और 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये होगी। तो ये एंट्रीज जो है ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो हम चेक करते हैं, पहली कंडीशन तो हमने देख ली, पूरी कर दी। दूसरी कंडीशन ये थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हम देख रहे हैं इसका 2 और इसका ये भी 2 है, ये इक्वल हो गए। उसके बाद ये 3 है और ये 2+1 ये भी 3 बनता है, तो ये दूसरी ये भी इक्वल हो गई। ये -1 है और ये वाली जो है ये -2+1 है, तो ये भी -1 ही आता है, तो ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी इक्वल। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमने देखा इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी पूरी हो चुकी है कि ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी इक्वल है। तो अगर ऑर्डर इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो तो फिर वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो इस तरह से मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अगर कहीं भी कोई ऐसा हो जाए, कहीं ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में कोई एक एंट्री कोई एक उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल किसी एक जगह पे भी अगर वो इक्वल नहीं आती, तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल वाली जो कंडीशन है ये पूरी नहीं होती है, फिर ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को, जो कि 1.1 है। ये जो कुछ आपने पढ़ा है इनको अप्लाई करना होगा हमने उस एक्सरसाइज के अंदर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के अंदर। तो आए हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको कि ये ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं और फिर रो इक्वल एंट्रीज वगैरह, इक्वल मैट्रिसेस वगैरह, वहाँ पे हम एक्सरसाइज में इनको अप्लाई करते हैं।